नमस्कार। उपनिषद के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। ओम। विदेह के सम्राट जनक केवल राजा नहीं थे, वे सत्य के साधक थे। उनकी सभा केवल राजनीति का स्थान नहीं थी, वह भारत की प्राचीनतम दार्शनिक प्रयोगशाला थी। वहाँ केवल राजकाज की चर्चा नहीं होती थी, वहाँ ब्रह्मा पर प्रश्न उठते थे, आत्मा पर विमर्श होता था, मृत्यु पर चिंतन होता था और जीवन के अंतिम सत्य को जानने का प्रयास होता था। और उसी सभा में प्रवेश करते हैं महर्षि याज्ञवल्क्य। यह केवल विद्वान नहीं थे, वे अनुभवी थे। उन्होंने केवल शास्त्र नहीं पढ़े थे, उन्होंने सत्य को जिया था। जनक का क्या प्रश्न था? तुम यहाँ क्यों आए हो? सम्राट जनक पूछते हैं, याज्ञवल्क्य, तुम यहाँ किस उद्देश्य से आए हो? गायों को लेने या प्रश्नों के उत्तर देने? याज्ञवल्क्य मुस्कुराकर कहते हैं, दोनों के लिए। यहीं से उपनिषद का अद्भुत सौंदर्य प्रारंभ होता है। यहाँ ज्ञान सूखा नहीं है, यह जीवंत है, विनोद भी है और गंभीरता भी है। वाणी ही ब्रह्मा है। पहला महान सिद्धांत क्या है? जनक कहते हैं, मेरे एक आचार्य ने कहा था कि वाणी ही ब्रह्मा है। याज्ञवल्क्य कहते हैं, यह सत्य है, लेकिन अधूरा सत्य है। यही उपनिषद का सबसे बड़ा संदेश है। आधा ज्ञान खतरनाक होता है। वाणी का महत्व क्या है? याज्ञवल्क्य कहते हैं, वाणी के द्वारा ही ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, इतिहास, पुराण, शास्त्र, कला, यज्ञ, समाज, ज्ञान सब प्रकट होते हैं। यदि वाणी ना हो तो विचार भीतर कैद ही रह जाए। आधुनिक युग और वाणी की शक्ति। आज भी संसार वाणी से चल रहा है, बोलने से चल रहा है। एक भाषण, एक स्पीच युद्ध करा सकता है, एक शब्द परिवार तोड़ सकता है और एक प्रेरणा किसी को महान बना सकती है। सोशल मीडिया ने वाणी की शक्ति को 1000 गुना बढ़ा दिया है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वाणी के पास शक्ति आ गई है, पर